नवरात्रि देवी दुर्गा की उपासना का महत्वपूर्ण पर्व है जो 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान हर दिन माँ दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा की जाती है। लेकिन इस वर्ष 2024 में एक विशेष घटना हो रही है। अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। ऐसे समय में श्रद्धालु के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि पूजा कैसे की जाए। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि देवी शक्ति की आराधना का पर्व है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। यह समय विशेष रूप से शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। लोग इस दौरान व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और देवी दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अष्टमी और नवमी का महत्व। नवरात्रि के 8वें दिन को अष्टमी और 9वें दिन को नवमी के रूप में जाना जाता है। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जबकि नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना होती है। इन दोनों ही दिनों का बहुत अधिक धार्मिक महत्व होता है। अष्टमी के दिन विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजित किया जाता है। वहीं नवमी को नवरात्रि का समापन माना जाता है और हवन व विशेष अनुष्ठानों के साथ देवी दुर्गा की विदाई की जाती है। अष्टमी और नवमी एक ही दिन क्यों? हिंदू पंचांग के अनुसार तिथियां सूर्य और चंद्र की गति पर निर्भर करती हैं। कभी-कभी पंचांग के संयोग से 2 तिथियां एक ही दिन पड़ जाती हैं। इस साल अष्टमी और नवमी का यह संयोग बन रहा है। 2024 में तिथियों के गड़बड़ के कारण अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियां 11 अक्टूबर को आ रही हैं। इसलिए इन दोनों तिथियों के कर्मकांड एक ही दिन करने होंगे। पूजा विधि। जब अष्टमी और नवमी एक साथ हों। जब अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़े तो श्रद्धालुओं को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि सभी पूजा विधियां सही तरीके से की जा सकें। स्नान और संकल्प। पूजा की शुरुआत से पहले स्नान करें और माँ दुर्गा की आराधना का संकल्प लें। देवी दुर्गा के 8वें और 9वें स्वरूपों की पूजा एक साथ की जाती है। कन्या पूजन। अष्टमी और नवमी एक साथ होने के कारण कन्या पूजन और बलि, अगर मान्यता हो, भी एक ही दिन किया जाता है। श्रद्धालु 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और अन्य उपहार दें। हवन। नवमी के दिन हवन करने की प्रथा है, इसलिए पूजा के अंत में हवन करें। हवन में देवी को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद को सभी भक्तों में बांटा जाता है। प्रसाद में हलवा, पूड़ी और चने का विशेष महत्व होता है, जिसे कन्याओं को अर्पित किया जाता है। पूजा के समय का विशेष ध्यान रखें। चूंकि दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं, इसलिए सही समय पर पूजा करना आवश्यक है। आप अपने स्थानीय पंचांग या पंडित से परामर्श करके अष्टमी और नवमी के पूजा मुहूर्त के बारे में जान सकते हैं। अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों का एक ही दिन पड़ना एक दुर्लभ योग है। इस स्थिति में दोनों तिथियों की पूजा एक साथ करने से कोई दोष नहीं होता। भक्तजन पूरे मन से माँ दुर्गा की आराधना करें और अपने परिवार व समाज की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें।